हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज जो हमने चैप्टर लिया है वो आपका फिजिक्स से है, चैप्टर नंबर 8 मोशन। इसमें हम सीखेंगे कि मोशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो मोशन, जैसा कि आपको पता है, इसमें हमें मोशन के बारे में पढ़ना है। तो मोशन होता क्या है। जब भी आप किसी चीज़ में मूवमेंट देखते हो, किसी भी बॉडी में या ऑब्जेक्ट में जब आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, तो वो वहाँ पर आपका जो है मोशन होगा। लेकिन अब हम कौन सी मूवमेंट की बात कर रहे हैं? जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी जो है आपकी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो उसको हम मोशन में कहेंगे। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे क्या है। Motion, a body said to be in a state of motion when its position change continuously with reference to a point. मतलब अगर आपकी कोई बॉडी है, वो A पॉइंट पर है, अगर वो इस पॉइंट से जो है टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करके इस B पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो भी बॉडी थी वो मोशन में थी, क्योंकि हमें वहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला। वहाँ पर उसने अपनी जो पोजीशन थी वो चेंज कर ली। ठीक है, अब हम जो है एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप जो है रोड पर कार देखते हो, ठीक है, कार, स्कूटर, बाइक, जो भी चीज़ है वो एक जगह से चलना स्टार्ट होती है और दूसरी जगह पर वो जाती है। टाइम के साथ उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है। तो यहाँ पर हमें मोशन देखने को मिलती है। मोशन हमें जो है आप और कई जगह पर भी देख सकते हैं। जैसे कि आपका जो फ़ैन है वो जब चलता है, या फिर जो कोई एक बर्ड है वो अगर उड़ रही है, ठीक है ना, आसमान में, तो उसको भी हम जो है मोशन में ही बोलेंगे कि वो बर्ड भी मोशन में है, क्योंकि वो अपना टाइम के साथ जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि मोशन जो है वहाँ होगा जहाँ अपनी जो एक बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज करे। लेकिन अगर कोई बॉडी ये ए पॉइंट पर ही रहे तो हम उसको क्या करेंगे, ये हमारा जो था 1 घंटे से इसी पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर ही, तो इसमें क्या होगा, तो ये चीज़ हमारी रेस्ट पर कहलाती है। ठीक है ना। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जब हमारी पोजीशन चेंज नहीं होगी, मतलब जो बॉडी जिस पॉइंट पर है, मतलब जैसे कि आप एक कार देख लो, वो रोड साइड पे खड़ी हुई है, ठीक है, काफ़ी देर से खड़ी हुई है, दैट मीन्स वो रेस्ट पर है। वो अपनी टाइम के साथ, चाहे आप अभी देखो, 15 मिनट बाद देखो या 1 घंटे बाद देखो, जब तक आप उसको मोशन में नहीं लेके आते तब तक वो खड़ी रहेगी वहाँ पे। तो वो बॉडी उस टाइम पे रेस्ट में कहलाती है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा मोशन और रेस्ट जो होता है हमें एक साथ देखने को मिलता है। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो रिलेटिव हैं। कैसे हैं? अब अगर आप जो है किसी बस में ट्रैवल करते हो, बस में या ट्रेन में, कार में, किसी भी एक व्हीकल में जो है आप ट्रैवल करते हो, तो आप जब उस बस ट्रेन के अंदर बैठे होते हो तो आपको क्या लगता है? आपको तो ये लगता है कि मैं जो है बैठा हुआ हूँ आराम से, मेरे आसपास जो पैसेंजर्स है वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन जो बाहर की साइड, अगर आप विंडो से बाहर देखो तो क्या होगा, जो आपके ट्रीज़ होंगे और रोड होगा वो पीछे जाता हुआ नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो वो ट्री और रोड है या जो अदर व्हीकल्स हैं वो पीछे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वो मोशन में है। लेकिन क्या एक्चुअल में वो ट्री जो थे या रोड जो था आपको बैठे हुए अंदर जो था मोशन में लग रहा था? क्या वो एक्चुअल में मोशन में थे? नहीं थे। ठीक है ना। वहीं अगर आप जो है बाहर खड़े हो, रोड पे खड़े हो, वहाँ से कोई बस जा रही है, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे क्या लगेगा कि वो जो बस थी और जो उसके पैसेंजर्स थे वो मोशन में थे। तो जो हमारा मोशन और रेस्ट होता है, ये दोनों टर्म्स जो है रिलेटिव हैं। कैसे? बस अपने पर्सपेक्टिव की वजह से, जैसा हम जो है देखते हैं उसको। ठीक है। जब हम बस के बाहर से देखेंगे तो हमें बस मोशन में लगती है, और जब हम बस के अंदर बैठ के देखते हैं तो हमें पैसेंजर्स रेस्ट पर लगते हैं और हम रेस्ट पे लगते हैं। लेकिन जो बाहर होता है वो हमें क्या लगता है कि वो मोशन में है। ठीक है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर, कि जो हम जो है अपनी सराउंडिंग्स को आसपास देखते हैं, उसके बेस पर हम चीज़ों को मोशन में या रेस्ट पर जो है अज्यूम करते हैं।
इसके बाद हम जो है देख लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। अब हम मोशन के टाइप्स देख लेते हैं कि मोशन जो है हमारा कितने टाइप का होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मोशन जो है कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो पहला टाइप जो होता है वो होता है हमारा स्ट्रेट मोशन, जिसको आप लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। ये कैसा मोशन होता है? जो हमारा स्ट्रेट या लीनियर मोशन होता है वो एक स्ट्रेट पाथ में होता है। इसका पाथ जो है हमारा कैसा रहेगा? स्ट्रेट। अब जैसे कि आपका जो है कार या बस कोई भी एक स्ट्रेट रोड पे जब चलती है तो वहाँ पे हमें लीनियर या स्ट्रेट मोशन देखने को मिलता है। ये हमेशा जो इसका पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। तो जब स्ट्रेट पाथ में होगी तो स्ट्रेट या फिर लीनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको जो है इसके भी नाम से पता लग रहा होगा, जैसे हमें स्ट्रेट मोशन था ऐसे ही हमारा सर्कुलर मोशन है। इसका जो आपका पाथ होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर। जब सर्कुलर पाथ में किसी मोशन को देखने को मिलेगा आपको तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। दैट मीन्स आपका जो पॉइंट होगा वो इस तरीके से मूव करेगा आपका एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है आपका, उसमें आपको जो पाथ होता है वो आपका टू एंड फ्रो होता है या फिर बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ आपका जो है उस टाइम लगे। दैट मीन्स अगर आपका ये ओरिजिन है यहाँ से, ठीक है ना, तो आपका जो मोशन होगा वो इस साइड और फिर इस साइड, फिर इस साइड, देन फिर से इस साइड। इस टाइप का जब आपका मोशन होता है वो आपका ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। इसका जो आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप नॉर्मली एक बॉल को किसी भी स्ट्रिंग में, ठीक है ना, अगर किसी भी स्ट्रिंग में आप बॉल को बांध के लटका देते हो और उसको हल्का सा पुश करते हो तो क्या होगा? वो इस साइड और इस साइड, इस साइड और इस साइड मोशन देखने को मिलेगा हमें, मतलब आगे पीछे आगे पीछे। तो ये जो मोशन होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और स्कूलमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।